अगर हम खुद से सवाल करते हैं, मेरी मां या पिता से भावना, क्या यह वास्तविकता है? हां, यह वास्तविक और एक भावना है। मेरे कार्टून चित्रों के प्रति भावना, यह वास्तविकता या झूठ है? यह झूठ है, लेकिन बच्चों में इसके प्रति काफी भावनाएं होती है। कभी कभी हमारी कलम या पेंसिल, कोई रुमाल के प्रति हमारी भावनाएं होती है, लेकिन ये सभी भावनाएं हमेशा वास्तविक नहीं होती। रुमाल को लेकर लोगों की भावनाएं होती है कि वह रुमाल मेरे स्कूल के मित्र ने दिया है। वह अच्छी भावनाएं होती है, लेकिन उस रुमाल से आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके मन में अपने परिवार से, देश से प्रेम करने की भावनाएं होती है। आप उनकी सेवा कर सकते हैं। भावना केवल मन तक ही सीमित नहीं रह सकती, यह फैलना चाहिए पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को। भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। भावनाएं एक व्यक्ति को बढ़ने में मदद करती है, उसे दूसरों की सेवा के स्तर पर लाती है। लेकिन अगर भावना व्यक्ति की कमजोर बन जाए, इसका अर्थ है भावना वास्तविक नहीं है। वह केवल कमजोरी के मंच पे नहीं रह सकती। एक भावना शक्ति होनी चाहिए, एक मजबूत ऊर्जा, एक प्रेरक शक्ति। भक्ति कोई कमजोर भावना नहीं है। इसलिए भक्ति वैदिक साहित्य पर आधारित है, जिसका ज्ञान और वैराग्य के आधार पर भगवान पर एक मजबूत बंधन है। मान लीजिए अभी सबकी भावना है कि मैं रोगग्रस्त नहीं हूं। रोगी कहेगा मैं रोगग्रस्त नहीं हूं, तो डॉक्टर कहेंगे नहीं, आप रोगग्रस्त हैं। नहीं डॉक्टर, मैं रोगग्रस्त नहीं हूं, आप सब मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर कहेंगे चलो कोई निदान करते हैं, अभी टेस्ट करने से पता चलेगा आप झूठ या सच बोल रहे हैं। इसलिए भगवत गीता भी बताती है कैसे सब कुछ एक परीक्षा है। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग के साथ होना चाहिए। हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं। वह सन्यास के बाद पश्चिम बंगाल से आए थे। उन्हें प्रभु जगन्नाथ से बहुत लगाव था। उनके सहयोगियों ने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से यात्रा शुरू की। चंदनपुर पहुंचने पर, जिसे 500 साल पहले कमलापुर कहा जाता था, प्रभु चैतन्य सन्यासी थे। तो उन्होंने अपने भक्तों को दंड, सन्यास दंड दिया। आप कृपया पकड़ लें, मैं भगवान शिव का दर्शन करूंगा। चंदनपुर या वर्तमान का कमलापुर में भगवान शिव का एक मंदिर है, जिसे कपुटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कपुटा का अर्थ है एक छोटा कबूतर। भगवान शिव ने वहां बहुत तपस्या की थी और वे कबूतर के समान हो गए थे, इसलिए इसे कपुटेश्वर महादेव कहा गया। तो वहां प्रभु चैतन्य ने भगवान शिव को सम्मान दिया। जब तक वे वापस आए, तब तक उनके भक्त नहीं चाहते थे कि प्रभु चैतन्य संन्यास आश्रम का अभ्यास करें, क्योंकि वे जानते थे कि वह एक बहुत उन्नत स्थिति में है और वह सर्वोच्च प्रभु भी थे। वह आम जनता के प्रति समर्पण दिखाने के लिए एक व्यक्तिगत उदाहरण के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने प्रभु चैतन्य का संन्यास दंड लेकर उसे तोड़ दिया और पानी में फेंक दिया। वापस आकर प्रभु चैतन्य ने पूछा, मेरा संन्यास दंड कहां है?
सन्यासियों के लिए सन्यास दंड बहुत महत्वपूर्ण है। वह उनके भावना के लिए नहीं, बल्कि उनके काया, मनसा, वाचा को इंगित करता है। अर्थात उनके वचन, कर्म और शरीर परम प्रभु की सेवा के लिए समर्पित है, उच्च कारण की सेवा के लिए, नियमित मन शरीर के लिए नहीं। उन्होंने सेवा के लिए समर्पित किया है। वैष्णव सन्यासी विशेष रूप से पुराने त्रिदंड सन्यासी, इसलिए शीर्ष पर त्रिदंड के साथ एक सन्यासी छड़ी रखते हैं। उनमें 3 टुकड़े होंगे। सामान्य नियमित सन्यासी एक दंड सन्यासी थे। तो चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य संप्रदाय से सन्यास लिया था। वह एक दंड सन्यास, एक सन्यास दंड धारण कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के कुछ भक्त उसे तोड़ा और पानी में डाल दिया। तो फिर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, प्रभु, हम नृत्य करते करते आपकी छड़ी नीचे गिर गई और वह अचानक टूट गई। उन्होंने ऐसा मजाक किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझ सकता हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप मुझे बंगाल से पूरी उड़ीसा लाए हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, अब कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आप पीछे आइए, या आप आगे बढ़े, मैं बाद में आऊंगा। तो उन्होंने प्रभु से कहा, आप जा सकते हैं। तो कुछ क्षण के भीतर प्रभु चैतन्य अठरनला से जगन्नाथ मंदिर तक वह लगभग प्रकाश की गति में गायब हो गए और जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने अपने प्रिय भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। मेरे प्रभु कहाँ हैं? मैं उन्हें भूल गया हूं। मैं उन्हें लाखों जन्मों से ढूंढ रहा हूं। मैं अपने प्रभु, अपने हृदय के प्रेम को भूल गया हूं। दरअसल चैतन्य महाप्रभु वृंदावन निवासियों के लक्षण दिखा रहे थे। तो मथुरा जाने के बाद वृंदावन के निवासी कृष्णा को खोकर रो रहे थे, क्योंकि बचपन में भगवान कृष्णा वृंदावन के बहुत प्यारे बच्चे थे। हमेशा अपने मित्रों के साथ खेलते थे, बुजुर्ग गोपियों और गोपों के घरों में शरारत करते थे और बहुत प्यारे थे। सभी उन्हें पसंद करते थे और वृंदावन के निवासी उन्हें कभी भगवान के रूप में नहीं देखा। उन्होंने हमेशा अपने प्यारे बेटे, अपने प्रिय मित्र के रूप में देखा। इसलिए उनका रिश्ता कृष्ण के साथ ऐसा था। वृंदावन में अगर कृष्णा माखन चुराकर खाएंगे तो उन्हें डांटकर वे कहेंगे, कृष्णा, क्या तुमने मक्खन लिया है? लेकिन वास्तव में वे कृष्णा के लिए ही मक्खन बना रहे थे। विभिन्न प्रकार के गाय थे और वह गायें भी कृष्ण के लिए ही दूध देना चाहती थी। लेकिन आजकल दूध की दुकानों में दूध के कई स्वाद हैं। मान लीजिए पिस्ता स्वाद या वैनिला स्वाद, इस तरह बहुत से स्वाद हैं। लेकिन नियमित दूध में इस तरह का स्वाद कभी नहीं होता। जबकि कृष्णा के द्वापर युग में प्रत्येक गाय का दूध का विशेष स्वाद होता था। यशोदा मैया के कुछ चुनी हुई गायें थी। उस गाय से ही वह कृष्णा को विशेष दूध देती थी, क्योंकि प्रत्येक दूध में विशेष स्वाद होता था। जैसे आप अपने बच्चों के लिए आजकल बूस्ट, वॉर्नविटा, वैनिला, कॉफी या चॉकलेट या कोई भी स्वाद देते हैं, लेकिन कृष्णा को कुछ स्वाद भरा दूध दिया जाता था। तो कृष्ण के पास बहुत ऐश्वर्य थे, जो वास्तविक धन था, और वृंदावन के सभी निवासी कृष्ण के लिए अच्छा मक्खन बनाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कृष्ण कब आएंगे और उसे चोरी करेंगे। तो यह चोरी भी
भगवान का एक अंतर्निहित गुण है। अगर भगवान में चोरी की यह प्रवृत्ति नहीं होती तो हमें कैसे मिलेगा? हम भगवान के अंश हैं, हमारी भी चोरी की प्रवृत्ति है। लेकिन हम चोरी करते हैं तो हमारी कुछ कमी होती है। सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, वह अपने भोग के लिए क्यों चोरी करें? वह अपने भक्तों को सुख देने के लिए चोरी करते हैं। वृंदावन की सुंदरता है कृष्ण से प्रेम करना, जो कोई साधारण भावना नहीं थी, जो एक ही जीवन में समाप्त हो जाएगी। वह भावना प्रभु चैतन्य की थी। संन्यास लेने के बाद प्रभु चैतन्य ने अपनी मां से पूछा, मेरी प्यारी मां, मैंने तुम्हें त्याग कर संन्यास ले लिया है। दरअसल यह शरीर आपके लिए है, क्योंकि हर बच्चे को मां के प्रति ऐसा महसूस करना पड़ता है, क्योंकि यह शरीर हमारे माता पिता का है। भगवान कृष्ण ने व्यावहारिक रूप से यह उदाहरण दिखाया। जब कृष्णा वृंदावन से मथुरा आकर वसुदेवा और देवकी से मिले तो उन्होंने कहा, मेरे प्यारे माता पिता, वास्तव में मुझे आपकी सेवा करनी है, लेकिन मैं आपको भूल चुका हूं। मैं आपकी सेवा के लिए आपके साथ रहूंगा। वह अपने माता पिता की सेवा के लिए तैयार थे। यह बेटे की प्रवृत्ति है। हर बच्चे में ऐसा रवैया होना चाहिए जो भागवतम बताते हैं। यही रवैया प्रभु चैतन्य ने संन्यास लेते समय भी प्रदर्शित किया था। उन्होंने अपनी मां से कहा, वास्तव में यह शरीर आपकी सेवा के लिए है, लेकिन किसी तरह से मैंने संन्यास लिया है, इसलिए आप कृपया मुझे आदेश दें। आप मुझसे जो करवाना चाहेंगे मैं वह करूंगा। उन्होंने कहा, जो मां बेटे को उच्च उद्देश्य की सेवा करने की अनुमति देती है, जैसे देश के लिए लड़ने के लिए माता पिता अपने सैन्य संतान को भेजते हैं, मैं तुम्हें सर्वोच्च प्रभु की सेवा करने की अनुमति देती हूं। जैसे एक सैनिक को वास्तव में अपने माता पिता राष्ट्र की सेवा करने की अनुमति देते हैं, मां सची ने जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की सेवा करने की अनुमति दी। लेकिन वह उनकी एक शर्त थी कि तुम कृपया जगन्नाथपुरी में रहो। ऐसा इसलिए क्योंकि सन्यास के बाद प्रभु चैतन्य वृंदावन जाना चाहते थे। लेकिन एक आंतरिक रहस्य था। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के पास आना चाहते थे। बाहर से उनकी मां ने जगन्नाथपुरी में रहने को कहा, क्योंकि जगन्नाथपुरी और पश्चिम बंगाल के नवद्वीप के लोग आते जाते रहते हैं, एक घर की तरह। इस कमरे से उस कमरे तक लोग आते जाते हैं। मैं तुम्हारा संदेश प्राप्त करूंगी, क्योंकि वृंदावन बहुत दूर है, तुम कृपया रुक जाओ। तो वह बाहरी कारण था, और आंतरिक कारण भगवान चैतन्य स्वयं जानते थे कि भगवान कृष्णा वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे, और सभी रो रहे थे कि उन्होंने कृष्णा को खो दिया, और कृष्णा को खोकर उनका दिल रो रहा था। वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे, सो नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे। वे हमेशा कृष्ण पर विलाप करते थे, कृष्णा कहां है? वे एक माता पक्षी की तरह थे जिसने अपनी छोटी चिड़िया खो दी है। मां यशोदा विशेष रूप से एक पक्षी की तरह थी जिसने अपने बच्चे को खो दिया है। वह सिर्फ रो रही थी। और जब कृष्णा ने अपने दूत उद्धव को वृंदावन जाकर उनके परिवार के सदस्य का हाल जानने को भेजा, तो उद्धव उनके चाचा के पुत्र थे, कृष्ण के चचेरे भाई। तो उद्धव ने मां यशोदा को सिर्फ रोते हुए ही देखा। गोपियां व्यावहारिक रूप से पागल हो गई थी। कृष्णा वृंदावन में नहीं है, यानी उनके लिए उनकी जान चली गई थी। कृष्णा उनके लिए इतने आकर्षक व्यक्ति थे, पर आकर्षक क्यों थे?
क्योंकि वह हमारे हृदय के प्रभु हैं। कृष्ण का नाम सर्व आकर्षति ही इति कृष्ण से आया है। जो सभी को आकर्षित करे वह कृष्ण है। सर्व आकर्षण, तो कृष्ण जो सर्व आकर्षण है, न केवल इस दुनिया के बल्कि स्वर्ग के, वैकुंठ के हर किसी को आकर्षित कर सकते हैं और महान देवताओं द्वारा उनकी पूजा की जाती है। वह भगवान जगन्नाथ है। इसलिए प्रभु चैतन्य अपने सर्वोच्च भगवान को गले लगाना चाहते थे, जिसे उन्होंने वृंदावन में खो दिया था। उनका मनोभाव वृंदावन निवासियों का था। अपने प्रिय मित्र को खोकर वह हमेशा रो रहे थे। भगवान कृष्ण तुम कहां हो, वह हमेशा रोते थे। मां यशोदा या दूसरी गोपियां जहां भी कोई झाड़ी हिलते हुए दिखती तो उन्हें लगता मानो कृष्ण आ रहे हैं, और कृष्ण आकर अचानक गायब हो गए। दरअसल ऐसा प्रभु चैतन्य की मां के साथ भी हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मां से कहा था, मां, जब भी तुम कुछ खाना पकाओगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से आकर खाऊंगा। तो वह सोच रही थी कि उनका बेटा चला गया है, इसलिए वह रोज खाना बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद वह देखती कि चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में वह खाना खाया है। हालांकि वह पूरी में थे, वे वहीं से खा रहे थे। तो वह कभी कभी उनके दिमाग में पागल भावनाएं आते थे। शायद आज मैंने खाना नहीं बनाया, तो वह फिर से जाकर खाना बनाना शुरू कर देती। तो यह थी वृंदावन निवासियों की मनोदशा या महान भावना। हम प्रभु चैतन्य की बात कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भागकर अठनला से आए हैं। उनका मनोभाव वृंदावन वासी का है। वह प्रभु जगन्नाथ की ओर दौड़ते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु जगन्नाथ, आपके बिना मेरा हृदय सूना है, कृपया मुझे दर्शन दे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, यह गीत आदि शंकराचार्य द्वारा रचित था। प्रभु चैतन्य हर रोज इस गीत का पाठ करते थे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कृपया मुझे दर्शन दे, आप मेरी दर्शन के उद्देश्य है। यह प्रार्थना हम सर्वोच्च प्रभु को अर्पित कर सकते हैं कि वह हमारी दृष्टि का विषय बने। हमारे जीवन में भगवान जगन्नाथ से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। वे हमारी दृष्टि है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की ओर बड़े उत्साह में चले गए। भगवान जगन्नाथ को देखकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने आंसू को वह रोक न सके। प्रभु जगन्नाथ को देखकर उनके आंसू बह रहे थे और उसी मनोदशा में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। तो उस समय 500 साल पहले भगवान जगन्नाथ के एक मुख्य पुजारी थे, राजा महाराज प्रताप रुद्र के लिए, जो गजपति राजा थे या जो उन दिनों के राजा थे। सार्वम भट्टाचार्य मुख्य पुजारी थे। वे बहुत अनुभवी विद्वान और एक महान दार्शनिक थे, जिन्होंने पूरे भारत में छात्रों को प्रशिक्षित किया था। वह एक विद्या वाचस्पति थे, सब कुछ जानते थे। तो वह समझ गए कि यह संत जो बेहोश हो गया है वह कोई साधारण भावुकतावादी व्यक्ति नहीं है। कुछ नकली लोग हैं जो नृत्य करते करते प्रभु चैतन्य की तरह नकल करते हैं। नकल करते हुए उनके आंखों से आंसू आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे बहुत रोमांचित, उत्साहित होते हैं, लेकिन जब वे नीचे गिर जाते हैं तो एक महान दार्शनिक, विद्वान या चिकित्सक उन पर एक परीक्षण कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, कोई मरीज किसी को अपने लक्षण के बारे में बताते हैं तो इसका परीक्षण किया जा सकता है। तो सार्वम भट्टाचार्य ने एक छोटी कपास एक बत्ती की तरह लेकर उनके नाक के पास रख दी।
वह सांस ले रहे थे। उन्होंने सभी लक्षणों का परीक्षण किया। वह यह पता लगा सके कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ही उन्नत व्यक्ति है। वह वास्तव में उस भावना को अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं। आयुर्वेद शास्त्र में उनके नाड़ी, कफ, पित्त, वायु को छूने मात्र से ही वह निदान हो रहा था। अब कोविड के बाद भी आपका बहुत परीक्षण होने पर भी आपको कुछ रक्त लेना है, डॉक्टर कुछ परीक्षण करेंगे और हम वास्तव में उस समय भी नहीं जानते कि उन्होंने वास्तव में निदान किया है या नहीं। आयुर्वेदा शास्त्र उन दिनों बहुत वास्तविक थे। आज हम नहीं जानते कितना वास्तविक या कितना ज्ञान है, लेकिन 500 साल पहले सार्वभौम भट्टाचार्य एक भावुकतावादी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के लक्षण बता सकते थे जो भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं। तो वहां मौजूद कुछ राजा के सेवक भगवान जगन्नाथ के सेवक को उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने कहा, कृपया इस युवा सन्यासी को मेरे घर ले जाओ। फिर प्रभु चैतन्य को उनके घर ले जाया गया। वहां गोपीनाथ आचार्य थे जो भगवान चैतन्य को निमाई पंडित के रूप में जानते थे। प्रभु चैतन्य भावुकतावादी और वेदों के एक महान विद्वान थे। केवल 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय खोला था और कश्मीर से एक महान विद्वान थे जो केशव कश्मीरी के नाम से जाने जाते थे। वे मौखिक रूप से उनसे वहां लड़ने आए थे। मौखिक रूप से लड़ने अर्थात उन दिनों डांट कर नहीं, बल्कि अपने शास्त्र के बल पर एक दूसरे की रक्षा करते हुए विद्वानों की लड़ाई होती थी। एक विद्वान अन्य विद्वान से तर्क द्वारा बात कर सकते थे। लड़ते समय कुछ सामान्य मंच होना चाहिए। आज जब भी हम किसी से भगवान के बारे में पूछें तो वे कहेंगे, मैं अपने भगवान के बारे में जानता हूं, आप अपने देवता को जानते हैं, सभी अपने अपने देवताओं के बारे में जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वैदिक साहित्य में भगवान के बारे में हर विवरण का उल्लेख है। भगवत गीता में कहा गया है, यह शास्त्र विधिम उच्चर्य वर्तते काम कारतः। यदि आप इंद्रिय तृप्ति के इरादे से शास्त्रों को त्यागते हैं तो आप एक असुर है, राक्षस है। केवल एक राक्षस, असुर ही शास्त्रों को त्यागते हैं। वेद ज्ञान का आधार है। उनकी कुछ भावनाएं हो सकती है, लेकिन वे सभी शास्त्रों की ठोस नींव पर आधारित है। शास्त्र हर चीज के ठोस प्रमाण है। जैसे आयुर्वेद में ठोस ज्ञान है, वह भावना नहीं है। इसी तरह धनुर्वेद भावना नहीं थी, वह सैन्य विज्ञान था। एक परमाणु हथियार सिर्फ मंत्र द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तो ये सभी भावनाएं नहीं, बल्कि व्यावहारिक थी। जब सार्वभौम भट्टाचार्य किसी का परीक्षण करते थे, यह कोई साधारण विज्ञान नहीं, यह एक महान विज्ञान था। तो गोपीनाथ आचार्य प्रभु चैतन्य की वाद विवाद क्षमता के बारे में जानते थे। जब वे सिर्फ 16 वर्ष के थे, उन्होंने उन्हें निमाई पंडित के रूप में देखा था। और 16 वर्ष की उम्र में जब एक महान विद्वान आए थे और इस कश्मीरी पंडित ने भगवान चैतन्य से पूछा, मैंने सुना है आप एक महान विद्वान हैं, आप मेरे साथ बहस क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, मेरे प्रिय शिक्षक, मैं एक छोटा लड़का हूं। मैं केवल थोड़ा संस्कृत जानता हूं जो मैं अपने छात्रों को पढ़ाता हूं। मैंने सुना है आप एक महान विद्वान हैं। हम गंगा के तट पर हैं। आप गंगा मां पर कुछ छंदों का संकलन क्यों नहीं करते? इसलिए इस महान विद्वान ने कुछ ही मिनटों में 60 से अधिक छंदों से मां गंगा की महिमा के लिए संकलित किया। तो कुछ ही मिनटों में उन्होंने संकलित किया। हर कोई इस महान विद्वान की विद्वता पर चकित रह गए। तो प्रभु चैतन्य, जो उस समय निमाई पंडित थे, उन्होंने कहा,
आपने बहुत अच्छा कहा है, लेकिन आपने जो पढ़ा है उसके एक विशेष श्लोक में मुझे संदेह है। उस विद्वान को अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका मिला। उनकी कही हुई बातों को कोई याद नहीं रख सकता, और यहां एक श्रुति धारा थी, अर्थात केवल सुनते ही वे सब कुछ याद रख सकते हैं। श्रुति का अर्थ है सुनना, श्रुति धारा का अर्थ है केवल सुनते ही वे सभी शास्त्र को याद कर सकते हैं। उन दिनों गुरुकुल के छात्रों को कोई भी किताब की आवश्यकता नहीं थी, वे बस वैसे ही याद कर सकते थे। इसलिए प्रभु चैतन्य ने सभी छंदों को याद किया जो संकलित हुए थे। उन्होंने कहा, एक श्लोक में, मुझे लगता है 52 या 54 श्लोक में उन्होंने कहा, भवानी भर्ता। उस संस्कृत श्लोक में 2 बार भवानी आता है। भवानी का अर्थ है वे शिवजी की पत्नी है, और भवानी भर्ता से ऐसा प्रतीत होता है पार्वती जी का एक और पति है। तो यह व्याकरण में एक त्रुटि है जो एक कवि को नहीं करना चाहिए। यह एक बड़ी भूल है। इसे जानने के बाद केशव कश्मीरी न केवल चकित थे, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उन दिनों पराजित होने पर आपको दूसरे व्यक्ति को अपना आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा। वह बहुत महान विद्वान थे, लेकिन 16 साल के युवा लड़के से वह पराजित हो गए। वह मां सरस्वती के बहुत बड़े भक्त थे। वह रो रहे थे। मां सरस्वती उनके सपनों में आकर कहा, चिंता मत करो। वह बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्हें एक साधारण लड़के ने हराया है। उन्होंने कहा, तुम सर्वोच्च प्रभु से हार गए हो, जो एक भक्त के रूप में आए हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। अगले दिन सुबह वह विद्वान प्रभु चैतन्य के पास आत्मसमर्पण किया। प्रभु चैतन्य एक महान पंडित थे। उन्होंने सब कुछ त्याग कर जगन्नाथपुरी आ गए। हालांकि वहां वे नित्य कर जाप कर रहे थे। वह भावुक होकर ऐसा नहीं कर रहे थे जैसे कुछ लोग सब कुछ त्याग कर बस नित्य करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। यह हंसी और रोना वास्तविक नहीं होता, यह केवल कुछ भावना हो सकती है। लेकिन प्रभु चैतन्य के नृत्य और कीर्तन भावुकता में नहीं, बल्कि इसके पीछे उनका गहरा दर्शन था। यह प्रभु जगन्नाथ के एक शुद्ध भक्त के वैष्णव के मनोभाव का एक रिश्ता था, और वह बहुत अलग महसूस कर रहे थे। प्रभु चैतन्य के जीवन इतिहास में हम देखेंगे, उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति बहुत अधिक भावुक भावनाओं को प्रदर्शित किया है। आजकल उन्हीं चीजों का अनुकरण प्रभु चैतन्य अनुयायियों के नाम पर या कई अन्य लोगों द्वारा हो रही है, जो भगवान चैतन्य के अनुयायी होने का दावा नहीं करते हैं। यहां महान भावना क्या है? महान भावना की नींव थी। प्रभु चैतन्य के जीवन में एक और घटना है। वह जगन्नाथ रथ यात्रा में आनंद के साथ नृत्य करते थे। वहां भी प्रभु चैतन्य वृंदावन के निवासियों की भावना रखते थे। मैंने आपको पहले उनके द्वारा भेजे गए उद्धव की कहानी बताई थी। द्वारका जाने के बाद कृष्ण ने उद्धव को भेजा था कि वह कृपया जाकर वृंदावन में अपने सभी रिश्तेदारों से कहे कि वह वापस आएंगे, लेकिन किसी तरह वह वापस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अब वह मथुरा का राजकुमार बन गए हैं। अब वह द्वारकाधीश है, इसलिए वह उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनके कल्याण के लिए उद्धव को भेजा है। और फिर वृंदावन निवासियों की भावनाओं के बारे में जानने के बाद श्री कृष्णा हमेशा रो रहे थे। कृष्णा भी अपने भक्तों के लिए रो रहे थे। कृष्णा वृंदावन के निवासियों के गोपियों या गोपों से कहते थे कि मैं आपके प्रेम को वापस नहीं कर सकता। आमतौर पर अगर भगवान को कुछ दिया जाए तो भगवान 10,000 गुना वापस देते हैं। सुदामा के लीला। सुदामा विप्र, एक ब्राह्मण। सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र हैं। कृष्ण को उन्होंने भक्ति और प्रेम से कुछ पोहा देने की वजह से वापस आने के बाद उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा महल देखा।
एक बहुत बड़ा महल। तो कृष्ण थोड़ा पोहा लेकर अपने भक्तों के लिए बड़े बड़े महल दे सकते हैं। और कृष्णा वृंदावन निवासियों से कह रहे हैं, मेरे वृंदावन के प्रिय निवासी व्रजवासी, मैं तुम लोगों को कुछ वापस नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी भक्ति इतनी अतुलनीय है। तुम लोगों ने मुझे अपनी भक्ति से खरीद लिया है। तो कृष्णा व्रजवासियों से इस तरह कह रहे हैं। तो एक बार एक विशेष अवसर था, शायद कोई ग्रहण था जो वसुदेवा मना रहे थे। वह कुरुक्षेत्र आना चाहते थे। कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। जैसे लोग जगन्नाथपुरी आकर काशी हरिद्वार जाते हैं, उन दिनों वे कुरुक्षेत्र जाते थे और वहां वे बहुत सारे दान धर्म करते थे। तो उस खातिर उन्हें कुरुक्षेत्र आना पड़ा। और कुरुक्षेत्र दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास मथुरा और वृंदावन है। इसलिए वृंदावन के भक्तों को एक बार संदेश भेजा गया कि कृष्णा कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो सभी उन्हें वहां देख सकते हैं। तो वृंदावन के सभी निवासी महसूस कर रहे थे कि अब कृष्णा उनसे बिछड़ गए हैं, तो हमारे जीवन का क्या होगा। लेकिन अचानक वे खुश हो गए। तो उन्होंने कृष्णा के लिए लड्डू और मक्खन बनाना शुरू किया, क्योंकि वे सभी कृष्ण को देखना चाहते थे। इसलिए अपने प्रिय कृष्ण को देखने का अवसर मिलने पर वृंदावन निवासी सभी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। और जब वे सभी कुरुक्षेत्र पहुंच गए, तो कृष्णा उनकी पूरी सेना और उनकी सभी पत्नियों के साथ वहां पहले से ही थे। तो वृंदावन निवासी उन्हें वहां ढूंढ रहे थे कि हमारे कृष्णा कहां है। और वहां बड़े बड़े हाथी घोड़े थे जो तंबू के बीचों बीच चल रहे थे। और वे ढूंढ रहे थे, हमारे कृष्णा कृष्णा कहां है। वे हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन वे शहर के निवासी नहीं, गांव के मासूम लोग थे। वे नहीं जानते थे शहर क्या होता है। इसलिए जब वे बड़े बड़े घोड़े, हाथियों और तंबुओं को देखा, और प्रत्येक तंबू में सभा को देखकर वह सब चकित थे। लेकिन वे कृष्ण को ढूंढ रहे थे। और एक तंबू खोलकर उन्होंने कृष्ण को एक सिंहासन पर बैठे हुए लोगों को निर्देशित देते हुए उन्होंने देखा। कृष्ण को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कृष्ण को देखकर वे सभी भयभीत हो गए। क्या वह हमारा कृष्ण है? पर हमारे कृष्ण के सिर पर ताज नहीं था। वह सिंहासन पर नहीं बैठा करते थे। वह गांव का साधारण लड़का था, लेकिन यहां वह एक राजा की तरह बैठा हुआ है। इसलिए कृष्णा उन्हें देखकर ही उनसे मिले। मां बेटे या दो मित्रों के बीच प्रेम पूर्ण जैसे आदान प्रदान हुआ। और विशेष रूप से गोपियां और गोपा, कृष्णा वास्तव में सभी से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुए। लेकिन वृंदावन की गोपियां कृष्ण से इतना खुश नहीं थे। वृंदावन निवासी व्रजवासी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, हम आपको वृंदावन वापस ले जाना चाहते हैं। कृपया वापस आ जाओ। हम आपको इस तरह नहीं देख सकते हैं। हम तो आपको वृंदावन में वह बालक के रूप में देखना चाहते हैं। यही राधा रानी का मनोभाव भी है। जो उच्चतम रस है, जो गोपियों द्वारा, कृष्ण द्वारा अनुभव किया जाता है, जो विप्रल अप्रह सेवा है, वे कृष्ण से अलग हो गए थे, फिर भी उन्हें कभी नहीं भूल सकते थे। महान योगियों को हर रोज कृष्ण का ध्यान करना पड़ता है, लेकिन यहां गोपियां ध्यान करने पर भी वे उन्हें नहीं भूल सकते हैं। कृष्ण को भूलने के लिए ध्यान कर रहे थे, लेकिन फिर भी कृष्ण को नहीं भूल पाए। तो यह बहुत गहरा प्रेम था जो ब्रजवासियों ने और प्रभु चैतन्य ने अनुभव किया था। और चैतन्य महाप्रभु को ऐसे प्रेम का अनुभव भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के दौरान होती थी।
चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को द्वारका के राजा, द्वारकाधीश के रूप में देखते थे। रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ बाहर आते थे तो उन्हें लगता था मानो भगवान जगन्नाथ द्वारका से बाहर आ रहे हैं। वृंदावन के निवासियों की तरह उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब हम आपको वृंदावन वापस ले जाएंगे, और वे कृष्णा, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम को रथ में खींचकर वृंदावन की ओर ले जाएंगे। तो यह प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा और वृंदावन के निवासियों का मनोभाव है। वे अपने घर वापस ले जा रहे हैं। उसी तरह नीलाचल पहाड़ जहां प्रभु जगन्नाथ स्थित है उसे द्वारका जैसा माना जाता है, और कृष्णा द्वारकाधीश की तरह जो नीलाचल है, और गुंडीचा मंदिर को सुंदरचल कहा जाता है जिसकी तुलना वृंदावन से की जाती है। और कृष्णा वृंदावन को अपनी मां के घर जा रहे हैं। और फिर प्रभु चैतन्य का मनोभाव व्रजवासी जैसा था। वह नृत्य कर रहे थे, राधा रानी के मनोभाव में थे। वह रोकर कह रहे थे, हे कृष्णा, हे जगन्नाथ, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए नृत्य करते करते उनके भजन और कीर्तन के दौरान प्रभु जगन्नाथ रुक जाते थे। भगवान चैतन्य के जीवन और शिक्षाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उनमें से एक चैतन्य चरितामृत है। इसमें प्रभु चैतन्य का इतिहास है जो 500 साल पहले हुआ था। हम देखते हैं कैसे जगन्नाथ रथ यात्रा प्रभु चैतन्य के लिए रुक जाती है। जब चैतन्य महाप्रभु आनंद में नृत्य करते करते पीछे चले जाते थे तब उनका मनोभाव था, हे कृष्णा, हे द्वारकाधीश, आप मुझे भूल गए, आप चले गए। चैतन्य महाप्रभु के उस मनोभाव को देखकर भगवान जगन्नाथ रथ को रोक देते थे। रथ आगे नहीं बढ़ पाता। भले ही सैकड़ों हाथी इसे खींचने के लिए लगे हुए थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर अपना सिर रथ पे लगाकर थोड़ा ढकेल देते तो वह रथ फिर से खड़खड़ाहट के साथ शुरू हो जाती और आगे बढ़ जाती थी। तो ये भावनाएं प्रभु जगन्नाथ को छूती थी। इसलिए हमारी भावना जगन्नाथ को छूना चाहिए। सुदामा विप्रा, कृष्ण के करीबी मित्र, उनके सहपाठी, कृष्ण से वह द्वारका में मिलने गए थे। और हम कृष्ण की लीला के बारे में जानते हैं, कैसे कृष्णा वास्तव में उनसे इतने प्रेम से मिले थे। अपने बचपन की यादों को याद करते हुए, बचपन में गुरुकुल में सुदामा कृष्णा खेलते थे। वे अपने गुरु के लिए कुछ लाठी लाने जाते और आश्रम लौट आते थे। कृष्णा राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। सुदामा एक ब्राह्मण लड़का था, ब्राह्मण का बेटा था। आप कह सकते हैं कोई जाति का आधार नहीं था। कोई गुरु के पास जाए, चाहे वह क्षत्रिय पुत्र, राजा पुत्र, ब्राह्मण पुत्र या पंडित पुत्र हो, उन्हें वहां एक साथ सोना होगा, एक साथ काम करना होगा। कृष्णा एक राजकुमार थे, लेकिन संदीपनी मुनि आश्रम में एक शिष्य के रूप में सामान्य छात्रों की तरह व्यवहार कर रहे थे, गुरु की सेवा कर रहे थे। एक बार तेज बारिश हुई और सभी बारिश में निकल गए थे। सुदामा और कृष्णा बारिश में फंस गए। वे वापस नहीं आ पा रहे थे। पूरी रात लगातार बारिश हो रही थी। तो अगले दिन उनके गुरु उन्हें ढूंढने आए कि उनके शिष्य कल रात से लापता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोनों को ठंड से कांपते हुए देखा। वे पूरी रात बारिश में कांप रहे थे। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे शिष्य सही सलामत है। इसलिए उन्होंने उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया। तो कृष्णा अपने गुरु से मूल बातें प्राप्त की। आप शायद एक महान व्यक्तित्व होंगे, लेकिन आपको उस महान व्यक्तित्व को जीवन में दिखाना होगा। कम शिक्षा, वैदिक या भौतिक शिक्षा के साथ लोगों को लगता है कि वह बहुत महान है, लेकिन एक वास्तविक छात्र अपने शिक्षक को कभी नहीं भूलता। इसलिए कृष्णा छात्र का उदाहरण दिखा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु एक महान भक्त की। और आप जानते होंगे, पवित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वह वास्तव में इस दुनिया के गलत चीजों को हटाने के लिए आते हैं और
धर्म संस्था पराथाय, वे धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, उन्हें केवल याद करके, मन मना भव मद भक्तो मद याजी मान नमस्कुरु, याद करके और उनके भक्त बनने से हम सभी रोगों से, अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हमारी सभी समस्याओं की यही रहस्य है। इस शरीर के साथ हम जुड़े हैं, हम इस दुनिया में फंस गए हैं। लेकिन अगर आप भगवान का नाम जगन्नाथ के रूप में, कृष्ण के रूप में, गोविंदा के रूप में, माधव के रूप में जाप करते हैं, या हम सभी चैतन्य के अनुयायी हैं, हम सभी जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सभी से इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने का अनुरोध करता हूं। इस तरह जाप से समाज में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करते रहें। तो यह एक भावना नहीं है जिसे हम जाप करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र यह एक भावना है? नहीं, क्योंकि शास्त्रों में, भगवत गीता में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ बनाकर यह कहे कि मैंने इस मंत्र को बनाया है। मुझसे किसी ने कहा, सर अगर आप नाव में बैठ सकते हैं तो हम सब एक ही समंदर में पहुंच जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कोलकाता के ट्रेन में बैठे हो तो आप कोलकाता जाएंगे, बंबई नहीं। इसलिए मैं हिस्सा लूंगा लेकिन मुझे भी वही पूर्णता मिलेगी कहना मूर्खता है। एक साधारण बच्चा जान सकता है अगर मैं इस दिशा में जाता हूं जो कि शॉर्टकट है। जैसे अगर आप यहां से बंबई के लिए उड़ान भरते हैं तो आप तेजी से पहुंच सकते हैं। कोई ट्रेन से यात्रा करे तो देरी से पहुंचेगा। तो हर एक मार्ग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग की अपनी प्रक्रिया है। भक्ति योग भावना नहीं है। भक्ति योग में ज्ञान योग शामिल है, इसमें कर्म योग शामिल है। तो भक्ति केवल एक भावना नहीं है। हम अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग प्रभु के लिए करते हैं। यद करोषि यद जुहोसी यद अश्नासी यद तपस्यसी। तपस्यसी का अर्थ है कि आप तपस्या करते हैं, तकनीकी कौशल का उपयोग करते हैं जो कॉलेजों में पढ़ा है, और वे प्रभु और समाज की सेवा के लिए उपयोग करते हैं। तो यह भावना नहीं हो सकती। इसी तरह शास्त्रों में जो भी उल्लेख है वे भावना नहीं हो सकते। तो हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र का जाप भावना नहीं हो सकता। तो वास्तविक और मिथ्या भाव किसे कहते हैं? जीवन में वास्तविक भावना हो सकती है जिसके पीछे एक ठोस प्रमाण या विज्ञान हो सकता है। वैदिक विज्ञान में वास्तविक भावनाएं हैं। मान लीजिए किसी को लग सकता है मुझ में भगवान है और उन्हें रोने की आदत है। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म में दुखद दृश्य रखा जाता है और आप एक भावना पैदा कर आंखों से आंसू निकाल सकते हैं, लेकिन यह वास्तविक रोने से अलग है। आप अंधी भावनाओं से नहीं बल्कि सच्ची भावनाओं से रोना सीखना चाहिए। जैसे मैं अपने परिवार की सच्ची भावनाओं से सेवा करना चाहता हूं, न कि अंधी भावना से। आजकल लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे में सरकार बेहद सतर्क है। कोई आकर कहेगा मेरा इलाज हो गया तो वे कोई इंजेक्शन या दवा देंगे, यह हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें नकली डॉक्टर या नकली आध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए, बल्कि कृष्णा, प्रभु चैतन्य और प्रभु जगन्नाथ के वास्तविक अनुयायी बनना होगा। धर्म क्या है? कुल धर्म, जीव धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैद्य धर्म। इस तरह हम बहुत सारे धर्म सुनते हैं। वास्तव में धर्म क्या है? संस्कृत भाषा में धर्म का प्रयोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न अर्थों को निरूपित करता है। उदाहरण के लिए, युद्ध के स्थान पर जब धर्म का उपयोग किया जाता है, धर्म युद्ध की तरह, अर्थात धर्म के सिद्धांतों का उपयोग होता है, तो यह अधार्मिक नहीं है। अधार्मिक का अर्थ है लड़ने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। वैदिक काल में यदि किसी को युद्ध करना पड़ता है, पहले वे शांति से बात करते थे, मनन करते थे,
मुद्दों को समझते थे और कुछ नहीं हुआ तो अंत में युद्ध होगा, और युद्ध किसी एक राजा के भोग के लिए नहीं होता। तो पांडव और कौरवों की युद्ध को श्री कृष्ण रोकने के लिए बहुत कोशिश की। तो दरअसल श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में गए थे। कौरव इतने अड़ गए कि उन्होंने कृष्ण से कहा, हम एक सुई जगह भी नहीं देंगे। अब पांडवों को 5 गांव देने के लिए कह रहे हैं, 5 लोगों के लिए 5 गांव, एक सुई जगह भी हम नहीं देंगे। अतः वे बहुत अधार्मिक थे। अधार्मिक का अर्थ है वे उन सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे थे जो शास्त्रों में निर्धारित है। धर्म सिद्धांत है। धर्म वह है कि हम अपने आध्यात्मिक पथ में प्रगति के लिए सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी है। ये सभी आश्रम कहलाते थे। आश्रम का अर्थ है वह स्थान जहां आध्यात्मिक उन्नति हो। फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा आश्रम स्वीकार किया है। यदि एक पाखंडी होकर कृत्रिम रूप से ब्रह्मचारी या सन्यासी जीवन की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, अगर वह इसका पालन नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बहुत सख्त थे। कौरवों और पांडवों में युद्ध क्यों हुई? क्योंकि कौरवों ने कोई हिस्सा नहीं दिया। उन्होंने जुए के जरिए गलत तरीके से छीन लिया और बाद में वापस नहीं दे रहे थे। यही कारण यह एक धर्म युद्ध है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। वास्तव में वे तीर्थ स्थान में धर्म का पालन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र भी तीर्थ स्थान है। और धृतराष्ट्र चिंतित थे कि वे कुरुक्षेत्र गए हैं जो एक धर्म क्षेत्र है, और पांडव कृष्ण के साथ है जो धर्म का पालन कर रहे हैं। हो सकता है मेरे बच्चे अब अपना मन बदल लें, क्योंकि किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाते ही आपका मन बदल जाएगा। आप कोई बुरा काम नहीं करना चाहेंगे। प्रभुपाद एक चोर के बारे में कहानी कहते हैं। वह चोर तीर्थ स्थान पर गया था और आदत से मजबूर वह रात में उठ गया। चोरी करना उसका धंधा है, लेकिन वह जानता है तीर्थ स्थान पर उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। तो चोरी करने के बजाय उसने एक व्यक्ति का बैग लेकर उसे दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख दिया। एक और व्यक्ति का बैग दूसरी जगह पर रख दिया। सुबह सब लड़ रहे थे कि उनका झोला कहां है। सबको एक दूसरे से लड़ते हुए देख चोर ने कहा, मैं चोर हूं, मैंने आदत से ऐसा किया है। तो तीर्थ स्थान में भी चोर चोरी से बचना चाहता था। तो यह संदेह धृतराष्ट्र का था। अब पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब वे लड़ेंगे या फिर एक हो जाएंगे। तो यह उनकी समस्या है। वह चाहते थे कि वे लड़े। वही क्षत्रिय मनोदशा है। क्षत्रिय युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं भाग जाएंगे। दरअसल एक कहानी है जसवंत सिंह की। वह एक सेनापति थे और युद्ध के मैदान में हार गए थे। तो रानी ने महल के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने अपनी रानी को संदेश भेजा, मैं वापस आ गया हूं, मैं जसवंत सिंह हूं। रानी ने जवाब दिया, ओ जसवंत सिंह, जसवंत सिंह हारकर युद्ध के मैदान से नहीं लौटेंगे। वह वही मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे। देखिए, एक क्षत्रिय की पत्नी भी नहीं चाहती कि उसका पति बिना लड़े
वापस आए तो यह क्षत्रिय आत्मा है। वर्णाश्रम धर्म में सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। क्षत्रिय राजा को सुरक्षा के लिए एक भूमिका निभानी होती थी, जो उसका धर्म था, उसका पेशा था। तो धर्म के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार एक लड़ाई होनी चाहिए। धर्म सिद्धांत है, धर्म वृत्ति है, धर्म कृष्ण के पास और वैकुंठ वापस जाने की दिशा में आध्यात्मिक जीवन की प्रगति है। सवै पुंसाम परो धर्म, परो धर्म कृष्ण क्यों सर्वधर्मान परित्यज्य कहा है। अब कृष्ण ने परोधर्म के बारे में बोलना शुरू किया है। नियमित धर्म हमारी गतिविधियां है। एक क्षत्रिय धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वैश्य धर्म है। उन सभी के अपने व्यावसायिक कर्तव्य हैं, लेकिन सही समय पर उन्हें उसे त्याग कर परो धर्म को अपनाना होगा। और परो धर्म जो भगवान से जुड़ा है। परो धर्म वास्तव में सभी धार्मिक गतिविधियों का लक्ष्य है। आप कोई नियमित आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियां करें तो उसे धर्म कहते हैं। लेकिन भागवतम और भगवत गीता दोनों ही जीवन के एक विशेष समय में उस धर्म को अस्वीकार करते हैं। आपके जीवन में एक विशेष चरण में, जैसे भरत महाराज केवल 24 वर्ष की उम्र में अपना राज्य त्याग कर वह वन में चले गए, और वह वैदिक जीवन है। आपका पेशा कोई भी हो, उसे त्यागना होगा और एक उच्च धर्म परो धर्म को अपनाना होगा। यह भगवत गीता की शिक्षा है। सर्वधर्मान परित्यज्य। आप एक क्षत्रिय हैं, अपने राज्य पर शासन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको इसे त्यागना होगा। आप अपने जीवन के अंतिम चरण तक उस पर रोकर संलग्न नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्य अपने मित्र के जीवन में एक घटना के बारे में उल्लेख करते हुए बता रहे थे कि वह बिस्तर पर पड़े हुए डॉक्टर से पूछ रहे थे, कृपया मुझे 5 साल का समय दें, केवल 5 साल। मैं उतना पैसा दूंगा जितना तुम चाहोगे। मुझे 5 साल का समय चाहिए। पर क्यों? क्योंकि वह अपने सभी व्यापारिक मामलों को निपटाना चाहते थे। यहां तक कि 3 मिनट भी तुम्हें डॉक्टर नहीं दे सकते। जब काल आए, जब वक्त आए, तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। कोई विकल्प नहीं है। यहां तक कि आपका आयुष, आपकी उम्र की अवधि, आप एक भी क्षणम अपी, यहां तक कि एक क्षण, एक सेकंड या एक मिनट भी आपको नहीं मिलेगा। यहां तक कि स्वर्ण कोटि भी, लाखों डॉलर या हजारों सोने के सिक्के खर्च करने पर भी आपको एक सेकंड भी नहीं मिल सकता। कितना कीमती है यह जीवन। तो इस परोधर्म को वैदिक जीवन में बचपन से ही शिक्षित किया जाता है। तो वैदिक जीवन या वैदिक धर्म में धर्म शास्त्र है, शास्त्र है। वे सभी हमें धर्म के अपने व्यावसायिक कर्तव्यों में संलग्न होने के लिए कहते हैं। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या आधुनिक शब्दों में डॉक्टर, इंजीनियर या व्यवसायी के रूप में, गायक या पुजारी के रूप में, या जो कुछ भी आप चाहते हैं। अंत में आपको इसे त्याग कर परो धर्म को अपनाना होगा। ये भगवान ब्रह्मा की भी शिक्षाएं हैं। वे कह रहे हैं, स्थाने स्थितः, आप अपनी उसी स्थिति में रहें, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि प्राण त्याग कर किसी वन में जाकर आप वहां ध्यान करें। वन में जाने से क्या फायदा? आप अपने घर में रहकर सोच रहे हैं कि यह मेरी संपत्ति है। फिर जंगल जाते ही आपको लगता है यह भी मेरी संपत्ति है। इसलिए हम जहां भी जाते हैं, हम उसे अपना संपत्ति मान लेते हैं। तो धर्म का मतलब है, आपको जानना होगा कि यह आपकी संपत्ति नहीं है। आप इसे त्याग दें। आपका पारिवारिक जीवन भी आपका नहीं है। सन्यासी जीवन भी आपका नहीं है। वास्तव में सन्यास अवस्था में भी 4 स्तर है, जो श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। और सन्यासी का पहला स्तर कुटीचक सन्यासी है। कुटीचक का अर्थ है
वह गांव जाते हैं और वहां एक कुटीर बनाते हैं और वास्तव में अपने पुराने पारिवारिक जीवन में उसके पुराने परिवार के सदस्य उसे खाना देंगे। इसलिए अभी भी अपने पुराने परिवार के सदस्यों पर वह निर्भर है। जो कुटीचका सन्यासी है, अगला पड़ाव है बहुदक सन्यासी। अब वह अपने परिवार पर निर्भर नहीं बल्कि दूसरों पर निर्भर होता है। वास्तव में वह भगवान पर निर्भर है। यही उनका जीवन का लक्ष्य है। लेकिन भिक्षा लेने पर मधुकरी कहा जाता है। मधुकरी है वृंदावन मथुरा में। अब भी कुछ साधु हैं जो घर घर जाते हैं, भिक्षा के लिए नहीं। उनका विचार आध्यात्मिक ज्ञान देने का है। आधुनिक समय के भिक्षुओं की तरह नहीं। वे कहते हैं हमें 10 रुपए नहीं, आप 20 रुपए दीजिए। वह भिक्षा का अर्थ नहीं था। एक ब्राह्मण ज्ञान बांटता है। वह दान ग्रहण करते हैं और दान भी देते हैं। और कुछ राजा दान के रूप में सोना देते थे। ब्राह्मणों को लगता था वह इतना नहीं ले सकते और वे कहीं फेंक देते और वे सोने की थाली को भी फेंक देते। और ये सब सोना हिमालय के पास कहीं जमा हुआ था। कृष्णा ने अर्जुन को राजसूय यज्ञ करने के लिए वह सारा सोना जमा करने के लिए भेजा। इसलिए अर्जुन का एक और नाम धनंजय है। तो ब्राह्मण लालची नहीं थे। आज आपको बहुत सोना मिलता है, ऐसा नहीं कि मैं रख लेता हूं। आज मुझे अपने जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए और उसके बाद जो कुछ भी अतिरिक्त है मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा और प्रसाद के रूप में उन्हें बांटूंगा, उत्सव के रूप में। इसलिए वे हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए करते थे। ब्राह्मण धर्म जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण या ब्राह्मण वैश्य या शूद्र परिवार में पैदा होते हैं। जन्मनाद जायते शूद्र। आमतौर पर लोग शूद्र का मतलब कुछ निम्न वर्ग के लोगों को समझते हैं। नहीं, वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों सज्जन है। उसके बाद पंचमास आता है, फिर चंडालाज है। तो आधुनिक शिक्षा हम सब म्लेच्छ शिक्षा। हम समाज के 4 वर्ग भी नहीं है जहां बहुत आदर्श वर्ग हुआ करता था। शूद्र और वैश्यों का भी सम्मान था। इसलिए प्रत्येक के पास एक उपाधि थी। ऐसा नहीं कि उन्हें उनकी चेतना अनुसार निम्न वर्ग के रूप में माना जाता था। इस तरह जन्मनाद जायते शूद्र, इसका अर्थ है केवल ब्राह्मण ही नहीं, शूद्र भी सच्चे थे। तो वह लोगों की श्रेणी थी। तो सभी 4 वर्गों के लोग सच्चे थे। और यह केवल जन्म से नहीं था। जन्म के अनुसार सभी को शूद्र के समान माना जाता था। शूद्र का अर्थ है वह सभी के प्रति बहुत आज्ञाकारी है। फिर वह किसी गुरु के पास जाते हैं। गुरु उनकी प्रकृति और चेतना के अनुसार देखते हैं कि उन्हें किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किसी में क्षत्रिय लक्षण हो सकते हैं, लेकिन उसने एक शूद्र परिवार में जन्म लिया होगा। किसी के पास ब्राह्मण लक्षण होंगे, लेकिन उसने क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया होगा। गुरु उसकी आवश्यकता को पहचानते हैं। और कॉलेज में हमारे गुरु या शिक्षक यह पहचान नहीं करते कि उनके पास एक अच्छा दिमाग या काव्यात्मक मस्तिष्क है, आइए हम उसे कविता में प्रशिक्षित करें। नहीं, वे सभी हमें अनिवार्य रूप से यांत्रिकी बनाने के लिए मजबूर करेंगे। हमारे कई शिक्षित भक्त ज्यादातर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर और कुछ प्रबंधन पेशेवर हैं। यदि आप किसी से पूछें तो बहुत कम लोग कहेंगे कि मेरे माता पिता ने मुझे इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी लेने का विकल्प दिया। उन्हें यह पसंद आया इसलिए हमने पढ़ा। नहीं, उन्हें मजबूर किया गया क्योंकि पूरा समाज कहेगा कि तुम इंजीनियर बनो तो तुम महान हो। तो आप मजबूर होकर मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर या ऐसे ही कुछ बन जाते हैं। तो वैदिक शिक्षा रक्षा के क्षत्रिय कर्तव्यों का पालन करते हुए भी धर्म की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि यह मार्ग अच्छा है
तो हम इस मार्ग को अपनाते हैं। वे क्षत्रिय धर्म का प्रशिक्षण देते थे। वे बहुत त्यागी व्यक्ति हैं। उनमें ब्राह्मण के गुण हैं। उन्हें ब्राह्मण धर्म में प्रशिक्षित करें। तो ये सभी व्यवसाय के अनुसार धर्म है। मैं सन्यास के बारे में बात कर रहा था। कुटीचका बहुदका, वह बहुदका कर रहे हैं, अर्थात बहु का अर्थ है अनेक। कई घरों से वह मधुकरी करते हुए कुछ आध्यात्मिक शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। वह समझते हैं कि यह गांव मेरा नहीं है, यह भगवान का है। मुझे यहां नहीं रहने दो, अब मुझे बाहर जाने दो। तो मैं गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर यह उपदेश देता हूं कि वह कैसे परिव्राजक आचार्य बनते हैं। फिर उपदेश देकर अपनी चेतना को समझते हैं। इस संसार में सब कुछ ईश्वर के कारण आ रहा है। जो लोग माया में थे वे भी कृष्ण की शक्ति है। लोग भक्ति में है, वह भी कृष्ण की व्यवस्था है। वे परमहंस सन्यासी बन जाते हैं। परमहंसा, हंसा का अर्थ है हंस। हंस वास्तव में दूध और पानी को अलग कर देता है अगर इसे मिलाया जाए। तो परमहंसा आध्यात्मिकता, भगवान के लिए प्रेम और भौतिक दुनिया को अलग कर सकता है। इसलिए वैदिक जीवन धर्म जो आप पालन कर रहे हैं, आपको उस स्तर पर आना होगा। पांडव और कौरव वास्तव में उस अवस्था में थे, तो वे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे परिस्थिति में थे। और उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए चिंतित थे। वे एक आध्यात्मिक स्थान पर हैं, तो वे सभी लड़ेंगे या वे इसे त्याग देंगे? तो हमें वास्तव में इसे त्यागना होगा। किसी भौतिक मंच पर कोई झगड़ा होने पर आपको इसे त्याग कर आध्यात्मिक मंच पर आना होगा। केवल आध्यात्मिक मंच में समानता है, भौतिक मंच में कोई समानता नहीं है। यहां तक कि जानवरों या पक्षियों में भी मैंने आपको हंस के बारे में बताया है, और कौवे भी है। हंस हमेशा खूबसूरत जगह पर रहना चाहते हैं और कौवे हमेशा गंदी जगह पर। इसलिए इस गंदी जगह को कौवे तीर्थ कहा जाता है। जबकि हंस वहां जाते हैं जहां सुंदर झीलों, अच्छे दृश्य होते हैं। वहां आप हंसों को घूमते हुए देखेंगे। पक्षियों में भी कोई समानता नहीं है। जानवरों में, यहां तक कि कुत्तों में भी कुछ उच्च निर्माण वाले कुत्ते होते हैं, तो कुछ बिल्ली की तरह छोटे कुत्ते होते हैं। आप इस दुनिया में सब कुछ एक कैसे बना सकते हैं? जो एक है वह हमारे भीतर की आत्मा है। उस आध्यात्मिक मंच पे आप समान रह सकते हैं। यही धर्म है। यहां तक कि आप व्यावसायिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी धर्म है। स्त्री धर्म, पुरुष धर्म है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अपने धर्म का पालन करना होता है। महिलाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वैदिक जीवन में ऐसा नहीं कि स्त्री का अर्थ है आप निम्न वर्ग के हैं, पुरुष का अर्थ है उच्च वर्ग है। नहीं, दोनों को समान अवसर दिया जाता था। लेकिन पुरुष को अवसर दिया गया था संन्यास पढ़ने का। वानप्रस्थ आश्रम तक पत्नी उनका साथ दे सकती है। ब्रह्मचारी जीवन में वे गुरु, आध्यात्मिक गुरु के अधीन प्रशिक्षण लेते हैं, और जब गुरु देखते हैं कि शिष्य विवाह करना चाहता है तो वह उसे अनुमति देते हैं। और 24-25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक अधिकतम इंद्रियां मजबूत होती है, इसलिए इनके बच्चे हो सकते हैं। और उसके बाद वे अपना पारिवारिक जीवन त्याग देते हैं और पति पत्नी दोनों तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। या हो सकता है कुछ वर्षों के बाद पति संन्यास का प्रशिक्षण ले रहे हो और वह अपनी पत्नी को घर वापस जाने को कहे, तो
उस तरह का भेदभाव था, क्योंकि महिलाओं को अपने पारिवारिक जीवन में रहने और फिर आध्यात्मिकता का पालन करने का अवसर दिया गया था। उनका अलगाव और भी कठिन था। देवहूति का विवाह कर्दमा मुनि से हुआ। वह स्वयं भुवा मुनि की पुत्री थी, तो वह एक राजकुमारी थी और उनका विवाह एक ऋषि से हुआ। और उसके बाद उनके पति ने संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेने से पहले उन्होंने अनुरोध किया कि मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूं। तो उनकी 9 बेटियां हुई और उसके बाद उन्होंने एक बेटे की मांग की। इसलिए उन्होंने अपने गर्भ में भगवान विष्णु को भगवान कपिला के रूप में प्राप्त किया और बाद में भगवान कपिला ने भी घर त्याग दिया। उन्होंने अपने पिता के घर में एक बेटी के रूप में, एक राजकुमारी के रूप में अद्भुत जीवन व्यतीत किया। वह कर्दमा मुनि की एक बहुत ही पवित्र और तपस्वी पत्नी थी। उन्हें सुंदर संतानों का आशीर्वाद प्राप्त था। उसके बाद उनके पुत्र के रूप में स्वयं सर्वोच्च प्रभु थे। तो एक बेटी, मां और पत्नी के रूप में उनके जीवन के ये 3 चरण हैं। जीवन के इन सभी चरणों में उनका जीवन सफल रहा। वैदिक जीवन में एक महिला की सफलता केवल इस बात से नहीं देखी जाती थी कि वह कितना पैसा कमा सकती है या वह कितनी पढ़ी लिखी है। स्त्री और पुरुष का ज्ञान ज्ञान है। व्यक्ति के चरित्र को धर्म माना जाता है। यही जीवन की प्रगति है। तो देवहूति के 3 चरण अद्भुत थे। इसलिए महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन पुरुष का एक उच्च कर्तव्य था। वह क्या है? उन्हें अपना परिवार त्याग कर संन्यास लेना पड़ता है। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में सब कुछ था। उनकी एक सुंदर पत्नी थी, मां थी, लेकिन समाज के लिए और अपने भौतिक जीवन को त्याग कर वह आध्यात्मिक पथ पर चले गए। आध्यात्म का मार्ग सब अपनाते थे। धार्मिक गतिविधियां भी थी, जिसे धर्म कहा जाता है। और आप कोई धार्मिक गतिविधि करे तो धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम है। वे केवल कुछ वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए धार्मिक गतिविधियां करते हैं। और वह वित्तीय लाभ क्या है? आप एक अच्छा घर और अच्छा सामान लेकर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन वैदिक साहित्य सलाह देती है, सिर्फ धर्म अर्थ काम से जुड़ा होना नहीं है। आपका धर्म का अर्थ है आप केवल अर्थ और काम के लिए अपना धर्म कर रहे हैं, आप इसे समाप्त नहीं करते। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष करना चाहिए। मोक्ष में आओ तो ये मोक्ष भागवतम धर्म से शुरू होता है। भौतिक प्रगति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। धर्मस्य हि आपवर्गस्य ना अर्थायोपकल्पते। ना अर्थ, धर्म अर्थ काम नहीं है। वे कह रहे हैं कि और अर्थ नहीं और कोई वित्तीय लाभ नहीं, मैं आध्यात्मिकता कर रहा हूं। लोग भगवान से पूछते हैं, कृपया मुझे रोज रोटी दो, पैसा दे दो या कुछ और दे दो। यह भी धर्म का एक स्तर है जो व्यावसायिक कर्तव्य है और आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इससे भी अधिक परोधर्म के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। आपका धर्म भक्ति के लिए है। ये भक्ति आपको वैकुंठ वापस जाना है। आप यहां थोड़े समय के लिए ही आए हैं और हम पहचान रहे हैं कि यह मेरा है, मेरा है, मेरा है। हम उसके लिए नहीं बने हैं। हर कोई जिम्मेदारी पर बोलता है, मुझे अपनी आध्यात्मिक दुनिया को कैसे त्यागना है, मेरी बहुत जिम्मेदारी है। मैं भक्ति का मार्ग नहीं अपनाने तक हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। इसे अपनाने पर मेरा गृहस्थ जीवन, मेरा वानप्रस्थ जीवन, वह भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए है।
मुझे अपने घर से जोड़ा नहीं जा सकता और वही सदा मैं नहीं रह सकता। अपने घर से बहुत अधिक जुड़े हुए तो अगले जन्म आप उस घर में तिल चट्टे या सांप बन सकते हैं। आप अधिक पाप कर्म करें तो आप अपने घर से अधिक जुड़ जाते हैं। आमतौर पर सोने के खजाने में बहुत सांप होते हैं। ऐसा कहा जाता है वे सभी सोने के खजाने वाले लोग थे। अपने पिछले जन्म में वे उससे इतना जुड़ गए थे कि अगले जीवन में उन्हें सिर्फ सांपों की तरह रक्षा करनी होगी। कृपणा और ब्राह्मण। कृपणा का अर्थ है बहुत कंजूस होकर। उन्होंने अपने मानव जीवन का उपयोग प्रगति के लिए नहीं किया। उन्होंने कभी भी उस धन या मूल्यवान मानव जीवन का उपयोग आध्यात्मिकता में प्रगति के लिए नहीं किया। तो कोई भी धर्म फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, डॉक्टर या इंजीनियर हैं, या आप ईसाई, मुसलमान या कोई और व्यक्ति हो। दरअसल शब्दकोश धर्म की गलत अर्थ देती है। वास्तव में धर्म एक ऐसा गुण है जिसे उसके पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मिठास चीनी का गुण है। मिर्च तीखी और गर्म होती है। मीठी मिर्च या नमकीन चीनी तो उस चीनी या मिर्च का असली धर्म नहीं है। इसी तरह प्रत्येक आत्मा का एक धर्म है। प्रत्येक आत्मा वास्तव में किसी ना किसी से प्रेम करती है। वे किसी की प्रेम पूर्व सेवा करते हैं। इसलिए आप इस दुनिया में किसी का भी प्रेम पूर्ण सेवा से बच नहीं सकते। यदि आपके परिवार के कोई सदस्य नहीं है तो आप जानवर से प्रेम करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम किसी की सेवा करना चाहते हैं। जब सन्यासी वास्तव में सर्वोच्च भगवान की सेवा नहीं कर सकते और कृत्रिम रूप से किसी अवैयक्तिक पहलू पर ध्यान करते हैं तो वे निराश होकर फिर से इस दुनिया में वापस आते हैं। समाजवादी समाज सेवा। समाज सेवा ऐसी होनी चाहिए कि वे फिर से परोधर्म से जुड़ जाएं। इसलिए चाहे आप समाजवादी या परोपकारी हो, आपको परोधर्म के इस मार्ग पर आना है। आधुनिक दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच बहुत लड़ाई होती है। श्रीला प्रभुपाद लंदन, न्यूयॉर्क गए थे और प्रेस के लोग वैदिक जीवन पे कुछ कहें तो वे उन्हें यह कहते कि बच्चों और महिलाओं को कभी भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। यह बयान देने से लोग बहुत नाराज होते हैं। महिलाओं को आजादी क्यों नहीं देनी चाहिए? यह लिंग का भेदभाव है। तो आधुनिक शिक्षा यह बताती है कि वैदिक जीवन का अर्थ महिलाओं की स्वतंत्रता में भेदभाव करना है। नहीं, वास्तव में महिलाओं को प्रगति के लिए बहुत स्वतंत्रता थी। यह ना स्वतंत्र रहा है तो यह स्वतंत्रता उनके घूमने या उनका स्वतंत्र से आनंद लेना नहीं है या कुछ उस तरह पर, लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र की बात कर रहे हैं। एक सम्मानित व्यक्ति की बेटी कभी बाहरी पुरुष के साथ नहीं मिलती। एक सम्मानित महिला प्रदूषित पुरुष के साथ घुल मिल जाए तो वह प्रदूषित पुरुष जानता है कैसे एक पवित्र महिला को भी वैश्य बनाना होता है। वह उस काम में बहुत सक्षम होता है। बिना प्रशिक्षण के आदमी तीसरी श्रेणी का बन जाता है। तीसरी श्रेणी नहीं बल्कि पांचवी, छठी, सातवीं। इस तरह पश्चिमी दुनिया में पुरुषों और महिलाओं का मुक्त मिश्रण हेतु महिलाएं धोखा खा जाती हैं। वह शिकार बन जाती है। पुरुष चला जाता है और सरकार को उस बच्चे को गर्भवती महिला का समर्थन करना पड़ता है। यह एक प्रवृत्ति होती है आपकी इंद्रिय तृप्ति की और फिर आपका गर्भपात हो जाता है। इसी तरह पश्चिमी दुनिया में गर्भपात के कई मामले हैं और बेचारी लड़कियों को
किशोरावस्था से ही आधुनिक शिक्षा के नाम पर अपने बच्चों को रास्ते में ही छोड़ देते हैं। डेटिंग उनके लिए एक आधुनिक शिक्षा के रूप में माना जाता है। धर्म का अर्थ है आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो आपके जीवन का हिस्सा ना हो। महिलाओं में शर्मीलापन है, अर्थात अपने दायरे में रहना। यदि यह बहुत अधिक ढीला है तो कोई शर्म नहीं है। यदि आप एक शर्मीली महिला को गौर से देखें तो बहुत आकर्षण होता है। एक वैश्य का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए वे कह रहे हैं कि एक महिला की रक्षा की जानी चाहिए। वैदिक युग में वे बहुत उच्च उन्नत महिला या अपने चरित्र में बहुत उन्नत है। एक सम्मानित आदमी की पत्नी सड़क पर जाए तो उनका बेटा भी उन्हें नहीं देख सकता। उन्हें पालकी में लिया जाता था। आप सोच सकते हैं उन्हें कितना सम्मान मिल रहा था। और हम अधोवस्त्र स्त्री को प्रगति कहते हैं। ये आधुनिक सोच है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो प्रगति क्या है? पुरुष फुल पैंट पहन सकता है और महिलाएं हाफ पैंट। यही प्रगति है। आप दुनिया के किसी भी शहर को जाएं, आमतौर पर पुरुष पतलून के साथ कार्यालय नहीं जाते, लेकिन एक महिला आधे कपड़ों के साथ जा सकती है। तो ये सभी महिला की स्वतंत्रता नहीं है जो इस समस्या को लेकर आई है, बल्कि दूषित पुरुष एक औरत को उस तरह देखना चाहते हैं और अपनी अनियंत्रित इंद्रियों का आनंद लेना चाहते हैं। वास्तव में ये लोग नारीवाद लाते हैं। नारीवाद महिलाओं द्वारा नहीं लाया जाता, यह प्रदूषित पुरुषों द्वारा लाया जाता है। अगर आप नारीवाद का असली मतलब समझते हैं, असली नारीवाद महिलाओं के लिए उस मूल्य को वापस लाना है। धर्म में यही शिक्षा थी। धर्म में एक शिक्षा थी कि शिक्षित बालक उच्च चरित्र का होता है और धार्मिक व्यक्ति का चरित्र यह था कि वह किसी अन्य महिलाओं को एक वस्तु जैसा नहीं दिखता जो उसकी पत्नी नहीं है। अगर उसमें यह प्रवृत्ति है तो उससे कहा जाता है कि तुम वैश्या के पास जाओ। सम्मानित महिलाओं के साथ वैश्यावृत्ति नहीं कर सकते। सम्मानित महिलाओं को सम्मानजनक महिला के रूप में रहना चाहिए। यानी कोई आजादी नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं का मतलब है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की स्वतंत्रता नहीं है जो आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। यह देखने की जिम्मेदारी पिता की थी कि यह लड़की सही आदमी के पास जा रही है। यह जिम्मेदारी थी। ऐसा नहीं कि उन्हें इंद्रिय तृप्ति होती है। वे कुछ दिनों या कुछ वर्षों के लिए यौन जीवन जीते हैं और उसके बाद वे निराश हो जाते हैं। और यदि गर्भ में कोई बच्चा है तो आप गर्भपात करते हैं या उसे मार देते हैं। आप उन्हें सड़क पर फेंक दो। एक बच्चा नहीं है, एक पिता, दो पिता, तीन पिता, चार पिता, पांच पिता, और इसे सभ्यता कहा जाता है। वैदिक युग में बच्चों के लिए पिता और माता बहुत जिम्मेदार थे। उन्हें उच्च चरित्र में प्रशिक्षित किया जाता था, लेकिन इसे आदिम माना जाता है। ओ, औरत को आजादी नहीं मिलती। नारी को इतनी स्वतंत्रता थी। मां यशोदा वृंदावन की रानी थी, तो वह नंद महाराज की पत्नी थी। कृष्णा यशोदा मां से डरते थे, तो वह मां यशोदा कहां है? आजादी कहां है? वह पूरी व्रज भूमि को नियंत्रित कर रही थी। यही उनकी शक्ति थी। क्षत्रिय महिलाएं स्वयंवर होती थी। स्वयंवर का अर्थ है वे अपना राजकुमार खुद चुन सकते हैं। वह खुद चुन सकते हैं। वे उस उच्च चरित्र के हैं। ऐसा नहीं कि कोई लड़का सड़क पर जा रहा है, मैं एक गुलाब फेंक दूंगी या वैलेंटाइन डे पे कहूंगी क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। ऐसा नहीं था। शादी से पहले आप एक व्यक्ति की जांच कर सकते हैं। एक राजकुमारी के पास एक विकल्प था
सीताराम स्वयंवर जैसे स्वयंवर हुआ करते थे। सभी राजा सीता से विवाह करने के लिए आ रहे थे। उन्हें भगवान शिव के धनुष को तोड़ना पड़ा। वह बहुत विशाल और बहुत भारी था और सीता से विवाह करने के लिए उन्हें उसे तोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों? माता सीता इतनी शक्तिशाली थी कि खेलते खेलते वह उन्हें दूर धकेल सकती थी। वह बहुत शक्तिशाली थी। ऐसी पवित्र, शक्तिशाली, सुंदर देवी से विवाह करने के लिए व्यक्ति को ऐसे योग्यता की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि लड़की उच्च वर्ग की है और लड़का निम्न श्रेणी का। भले ही उसके पास बहुत पैसा हो, पैसे से, अपने तथाकथित प्रमाण पत्र से, शैक्षणिक शिक्षा से उन्हें शिक्षित नहीं कहा जाता था। क्षत्रिय कन्या एक ब्राह्मण से विवाह कर सकती थी जो जन्म से नहीं बल्कि योग्यता से उच्च चरित्र वाले हो। द्रौपदी अर्जुन की विवाह में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को उस स्वयंवर के लिए अनुमति दी गई थी क्योंकि वे उतने योग्य थे। अगर वे कहते हैं वैश्य, शूद्र या कोई और शादी नहीं कर सकता क्योंकि कोई लड़की उच्च चरित्र की है, तो क्षत्रिय लड़की वैश्य लड़के या शूद्र लड़के से शादी करती है जो जन्म से नहीं बल्कि चरित्र से ठीक से प्रशिक्षित नहीं है, तो वह अपने पति के लिए अधीनस्थ नहीं रह सकती जो उसके लिए एक गुरु होना चाहिए था। महिलाओं के प्रति सुरक्षा अपने पति के प्रति प्रेम रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती थी और यदि पति निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो वह क्या मार्गदर्शन दे सकता है। इसलिए स्वयंवर उच्च वर्ग की महिलाओं और पुरुषों के लिए हुआ करता था। तो यही है क्षत्रिय धर्म। कृष्ण को युद्ध करके इतनी सारी रानियों से विवाह करना पड़ा था। वह एक राज्य में गए जहां उनके पास बांधने के लिए बहुत सारे बैल थे और वह बैल इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी जाता तो वह उन्हें मार देते थे। लेकिन कृष्ण उन्हें ऐसा बांधा जैसे बच्चे खिलौना बांधते हैं। तो उसी तरह कृष्ण राजकुमारी को जीत लिया। तो वैदिक युग में महिलाओं के लिए इस तरह की महानता थी। तो वैदिक शिक्षा जो भी आध्यात्म को स्वीकार कर रहे हैं उन्हें धोखा खाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ओ, महिलाओं की कोई स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, उन्हें बहुत स्वतंत्रता थी। यह स्वतंत्रता आध्यात्मिक स्वतंत्रता थी। पश्चिमी देशों में उपदेश देते समय श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि महिलाएं या हम पुरुष प्रचारक हैं जो समान मंच है। आध्यात्म में समानता है। तुम यह शरीर नहीं हो। इस शरीर को बनाने से क्या फायदा? कोई लंबा, कोई छोटा है, हम सभी को समान बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी टांगों को काटकर बराबर कर ले। यह समानता का तरीका नहीं है। यदि आप लड़ रहे सभी जानवरों को एक कमरे में रखें, श्रीला प्रभुपाद ने यह उदाहरण दिया है, और वे सभी चिल्लाकर लड़ रहे हैं और आप कहते हैं उन सभी को समान होना चाहिए, इस तरह बराबरी करने से क्या फायदा? अक्सर पुरुष और स्त्री के समान होने की यह प्रवृत्ति वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बराबर है। सिर्फ बराबर नहीं, आपको इंसान से बहुत ज्यादा होना है। आपको चरित्र में और अपने आध्यात्मिक जीवन में अधिक होना चाहिए। एक अच्छी पत्नी पति के लिए आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए एक बड़ा सहारा होती है। यदि आप कोई महान व्यक्तित्व को देखें, आध्यात्मिक या भौतिक रूप से सफल, हमेशा एक अच्छी पत्नी होती है। एक अच्छी पत्नी को अधीनस्थ में नहीं देखा जाता। एक अच्छी पत्नी को उनका समर्थन के लिए अधीनस्थ में देखा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर अच्छी चीजें हैं तो हमारे वैदिक साहित्य में कहा गया है, अगर कचरे में सोना है, आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और एक गरीब परिवार में भी एक योग्य पत्नी को स्वीकार करना चाहिए। पढ़े लिखे परिवार से नहीं आने पर भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो यह वैदिक ज्ञान है।
अगली बार हम अधिक चर्चा करेंगे। जय जगन्नाथ।